इस लेक्चर में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन ए थायरिस्टर एनोड करंट इज मेड ऑफ, यानी कि थायरिस्टर में जो एनोड करंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, किस चीज़ का कम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, नन ऑफ दिज। तो जो थायरिस्टर होता है वो एक पी एन सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी कि इसमें पी टाइप मटेरियल भी होते हैं और एन टाइप मटेरियल भी होते हैं। इसलिए इसमें जो एनोड करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों का कम्बिनेशन होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ए डायक कैन बी टर्म्ड एज। ऑप्शन ए डायोड एसी स्विच, ऑप्शन बी ट्रायोड एसी स्विच, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो डायक जो है वो एक डायोड एसी स्विच है। डायक दो डायोड्स एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, उन्हीं का ये कम्बिनेशन होता है। यानी कि डायक जो है उसमें आपके दो डायोड्स एंटी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। यानी कि डायक जो है ये एक बाई डायरेक्शनल स्विच है, तो इसलिए इसको डायक कहा जाता है। डायोड एसी स्विच इसका पूरा नाम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, ए यूजेटी एग्जिबिट्स निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, यानी यूजेटी में निगेटिव रेजिस्टेंस होता है किसके किसके बीच में होता है। बिफोर द पीक पॉइंट, बिटवीन पीक एंड वैल्यू पॉइंट्स, आफ्टर द वैल्यू पॉइंट्स, बोथ ए एंड सी। तो यूजेटी जो है इसका पूरा नाम होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पीक वैल्यू होता है, उसके बाद फिर एक मिनिमम वैल्यू होता है। इस प्रकार से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो ये आपका पीक पॉइंट कहलाता है और जो मिनिमम पॉइंट होता है ये आपका वैल्यू पॉइंट कहलाता है। तो ये जो रीजन है इन दोनों के बीच का, पीक पॉइंट और वैल्यू पॉइंट के बीच का जो रीजन है, इसी को निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहा जाता है, क्योंकि इस रीजन में वोल्टेज डिक्रीज होता है और करंट इंक्रीज करता है, इसलिए इसको निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहा जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टर कन्वर्ट्स डीसी टू एसी, एसी टू डीसी, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ द एबव। तो इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इसमें इनपुट जो होता है वो डीसी होता है और इसका आउटपुट एसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेमीकंडक्टर डिवाइस बिहेव्स स्ट्रक्चरली एज कंसिस्टिंग ऑफ डायोड एंड टू रजिस्टर, यानी कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका स्ट्रक्चर एक डायोड और दो रजिस्टर के जैसा होता है, यानी एक डायोड और दो रजिस्टर के उसके कंस्ट्रक्शन से के जैसा होता है। तो वो कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो वो है यूजेटी। यूजेटी का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो आपका इस प्रकार से होता है। इसमें दो रजिस्टेंस होते हैं और इसमें आपका एक यहाँ पे इमीटर कहलाता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक इमीटर और 2 बेस होते हैं। तो ये डायोड की तरह काम करता है, तो इसलिए इसमें इसका जो यूजेटी का जो स्ट्रक्चर है वो एक डायोड और इसमें 2 रजिस्टर इसके इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी पावर इन ए लोड कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग, यानी कि लोड में एसी पावर को कंट्रोल किया जा सकता है किस प्रकार से। 2 SCRs इन पैरेलल अपोजिशन, 2 SCRs इन द सीरीज, 3 SCRs इन द सीरीज, 4 SCRs इन द सीरीज। तो 2 SCR को यानी 2 थायरिस्टर को एंटी पैरेलल में कनेक्ट करके लोड में एसी पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उस केस में जब 2 थायरिस्टर्स को एंटी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जब 2 थायरिस्टर को एंटी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे
तो उस केस में जब इनपुट का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो उस केस में आपका ये वाला थायरिस्टर कनेक्ट करेगा, और जब नेगेटिव साइकिल होगा इनपुट का तो उस केस में ये सेकंड वाला थायरिस्टर कनेक्ट करेगा। तो इस प्रकार से जो लोड है उसका एसी पावर को दो थायरिस्टर को एंटी पैरेलल में कनेक्ट करके और कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फुल वेव रेक्टिफायर द रेक्टिफिकेशन रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो रेक्टिफिकेशन रेशियो है वो 81% होता है और हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में 40.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पी टाइप इमीटर ऑफ ए यूजेटी इज डोप्ड। यानी कि जो यूजेटी होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो उसका जो इमीटर होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर का होता है तो वो हैवीली डोप्ड होता है, यानी डोपिंग उसमें हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन SCR DIY/dt प्रोटेक्शन इज अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ। यानी थायरिस्टर के लिए DIY/dt प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाता है, या थायरिस्टर को करंट के रेट ऑफ चेंज से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए SCR के सीरीज में एक इंडक्टर को कनेक्ट किया जाता है। इंडक्टर करंट के चेंज का अपोज करता है, इसलिए अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर हाई होगा तो जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही ये इंडक्टर जो है वो ज़्यादा अपोज करेगा। तो इस प्रकार से थायरिस्टर जो है वो डैमेज होने से प्रोटेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन ऑफ चॉपर। यानी कि चॉपर के पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या होता है, चार ऑप्शंस में से T इज केप्ट कांस्टेंट एंड T ऑन इज चेंज्ड। यानी कि जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता है चॉपर का, उसमें जो आउटपुट पल्स होता है तो आउटपुट पल्स के विड्थ को चेंज किया जाता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक जो होता है उसमें पल्स के विड्थ को चेंज किया जाता है, और जबकि जो टोटल 1 साइकिल का टाइम पीरियड है उसको कांस्टेंट रखा जाता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक में। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो चॉपर का जो कंट्रोल टेक्निक है उसमें जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक है उसमें T को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी टोटल टाइम पीरियड कांस्टेंट रखा जाता है। दूसरे शब्दों में इसको कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टेक्निक भी कहा जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाता है, लेकिन पल्स के विड्थ को वेरी किया जाता है। पल्स के विड्थ को वेरी किया जाता है, कहने का मतलब है कि उसके ऑन पीरियड को, चॉपर के ऑन पीरियड को वेरी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉपर कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज ए DC वोल्टेज, डिक्रीज ए DC वोल्टेज, इंक्रीज और डिक्रीज DC वोल्टेज, नन ऑफ दिज। यानी कि चॉपर का उपयोग किया जा सकता है इंक्रीज और डिक्रीज या DC वोल्टेज, यानी चॉपर DC वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अगर इसका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो उसको स्टेप अप चॉपर कहते हैं, और अगर आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम होता है तो उसे स्टेप डाउन चॉपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर ऑपरेट्स एज इन्वर्टर। यानी कि सिंगल फेज फुल कन्वर्टर इन्वर्टर की तरह कब ऑपरेट करता है, जब फायरिंग एंगल 90 डिग्री और 80 डिग्री के बीच में होता है, साथ ही साथ लोड में अगर कोई सूटेबल DC सोर्स है तो उस केस में कन्वर्टर इन्वर्टर की तरह वर्क करता है। और उस केस में आपका जब फायरिंग एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है और लोड में कोई DC सोर्स है तो पावर लोड से सोर्स की तरफ फ्लो होता है, इसलिए यह एक इन्वर्टर की तरफ वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज इन ए स्टेप डाउन DC चॉपर इज गिवन बाई। स्टेप डाउन चॉपर के लिए एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है अल्फ़ा इंटू VS, जहाँ अल्फ़ा ड्यूटी साइकिल है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर है, V0 = K × VS, जहाँ VS आपका सोर्स वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है,
V0 आउटपुट वोल्टेज है, K ड्यूटी साइकिल है जिसे जनरली अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे K से डिनोट किया गया है। तो स्टेप डाउन चॉपर के लिए जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो होता है अल्फ़ा इंटू VS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोल मेथड यूज्ड फॉर PWM DC टू DC कन्वर्टर इज। PWM DC से DC टू DC कन्वर्टर के लिए जो कंट्रोल मेथड है वो आपका वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी यूज होता है, करंट मोड कंट्रोल भी यूज होता है, हिस्टेसिस कंट्रोल भी यूज होता है। यानी कि इसका ऑप्शन सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। यानी कि PWM DC टू DC कन्वर्टर के लिए ये उसको कंट्रोल करने के लिए ये तीनों मेथड्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर यूजेज। फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर में सिर्फ थायरिस्टर्स का यूज किया जाता है। जो अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर होते हैं उनमें सिर्फ डायोड का यूज होता है, और जो सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर होते हैं या जिसको सेमी कन्वर्टर कहा जाता है या हाफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर कहा जाता है उसमें डायोड और थायरिस्टर दोनों यूज होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ डायोड थायरिस्टर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस कैन बी यूज्ड इन चॉपर सर्किट। चॉपर सर्किट में कौन सा डिवाइस यूज किया जा सकता है। BJT भी यूज किया जा सकता है, मॉसफेट भी यूज किया जा सकता है, GTO का भी यूज होता है। यानी कि ये तीनों ही यूज किए जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द मेंशन एबव। क्योंकि ये सभी डिवाइसेस जो है वो चॉपर सर्किट में एज ए स्विच यूज किए जाते हैं, स्विचिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए स्विच की तरह BJT भी काम करता है, मॉसफेट भी काम करता है, GTO भी स्विच की तरह वर्क करता है। इसलिए चॉपर में इन सारे डिवाइसेस का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोड वोल्टेज ऑफ ए चॉपर कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेयरिंग द। यानी कि चॉपर का जो लोड वोल्टेज है यानी कि आउटपुट वोल्टेज है उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो होता है आपका अल्फ़ा इंटू VS आउटपुट वोल्टेज। ये स्टेप डाउन चॉपर के लिए होता है और स्टेप अप चॉपर के लिए VS/1 माइनस अल्फ़ा। यानी कि ड्यूटी साइकिल को अगर चेंज किया जाए, अल्फ़ा को अगर चेंज किया जाए तो आउटपुट वोल्टेज भी चेंज होगा। इसलिए लोड वोल्टेज ऑफ चॉपर कैन बी कंट्रोल्ड बाई वेयरिंग द ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल को वेरी करके लोड वोल्टेज को वेरी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए ये 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। द आउटपुट वोल्टेज मॉड्यूलेटेड, इनपुट वोल्टेज इज मॉड्यूलेटेड, गेटिंग पल्सेस आर मॉड्यूलेटेड, नन ऑफ द मेंशन्ड एबव। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में गेटिंग पल्सेस आर मॉड्यूलेटेड, क्योंकि जो आउटपुट पल्स है तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में पल्स के विड्थ को वेरी किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो इसमें इनपुट आपका DC होता है, जितने देर के लिए गेट पल्स अप्लाई किया जाएगा उतना ही आपका पल्स विड्थ मिलेगा। तो मैंने गेट के पल्स विड्थ को मॉड्यूलेट करके और पल्स के विड्थ को मॉड्यूलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर मॉसफेट इज ए करंट कंट्रोल्ड यूनिपोलर डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल्ड यूनिपोलर डिवाइस, करंट कंट्रोल्ड बाईपोलर डिवाइस और वोल्टेज कंट्रोल्ड बाईपोलर डिवाइस। तो पावर मॉसफेट जो है वो आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है और यह एक यूनिपोलर डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टेप डाउन चॉपर कैन बी यूज्ड इन। स्टेप डाउन चॉपर का उपयोग कहाँ किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, मशीन टूल में, ऑल ऑफ दिज में। तो जो स्टेप डाउन चॉपर है उसका उपयोग इन सभी में किया जाता है, ट्रैक्शन में भी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी, मशीन टूल्स में भी। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज। तो इस लेक्चर में हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किया। थैंक यू।